नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिश्मा टाइम्स। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। अरे इस शहर में मेरा ही मकान थोड़ी है। दोस्तों, ये शेर बहुत पुराना शेर है, परंतु आज ये सत्य होता नजर आ रहा है। जो दूसरों के घरों को जलाने का प्रयास कर रहे थे, आज उन्हीं के घरों पर वो आंच आनी शुरू हो गई है। तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोग अब हिंदुओं को भी अपना शिकार बनाने में लग गए हैं। ताजा मामला सीआर पार्क का है। चित्तरंजन पार्क में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सीआर पार्क में ज्यादातर बंगाली लोग हैं और बंगालियों का फेवरेट होता है मछली और चावल। वहां मार्केट थी, उन मार्केट वालों ने वहां एक मंदिर बनवा दिया, ऐसा दुकानदारों का कहना है। परंतु कल कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंच गए और उन दुकानों से कहा कि आप यहां से दुकानों को हटाइए, ये मंदिर के पास है। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो, सीआर पार्क बहुत बहुत शहरी है, यहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ, मार्केट जब हुआ था, उसके साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खोला था। ठीक है, पूजा करके। हाँ, वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है, चल तो रहा है भैया। पर क्या होता है, देखो मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी शॉप्स है ना, वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। अरे हनुमान जी का तो जो है तो कई सारे मंदिरों में हो रहे हैं भाई साहब, कई सारे मंदिरों में। आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव नहीं समझ रहे वो उस पर आवाज तो उठाई जा रही है। अब हम भी आप महसूस करिए कि किस तरह का माहौल अब बनता जा रहा है। इस पर सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारद्वाज कहते हैं कि ये जो मछली की दुकानें हैं, ये डीडीए द्वारा आवंटित की गई थी, इसमें कुछ अवैध नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सीआर पार्क के बंगालियों से कोई दिक्कत थी, खासकर वो बंगाली जो लोग मछली खा रहे हैं, तो उन्हें अपने मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था। सीआर पार्क के बंगाली दिल्ली के सबसे शिक्षित लोगों में से हैं। मैं उनकी जो खाने की हैबिट्स हैं उनकी इज्जत करता हूं। हालांकि मैं खुद एक शाकाहारी हूं, मगर उनके मछली खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक शांतिपूर्ण इलाके में ये दिक्कतें क्यों पैदा कर। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सालों से चलती आ रही दुकानें हैं और इनको डीडीए ने अलॉट किया है। डीडीए किसका है? हालांकि ये जो तथाकथित हिंदू नेता है, ये डीडीए पर भी उंगली उठा रहे हैं कि हम डीडीए को भी देख लेंगे। खैर, ये क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे आने वाला वक्त बताएगा। परंतु दूसरा एक इसी तरह का मामला और है। लखनऊ में एक दुकान है, उस दुकान पे एक महिला गई और उसने वहां एक रोल मांगा। उसने वो रोल उसको दिया, खाने वाला रोल। तो उसने, महिला ने वो रोल खा लिया, तो उसने जाकर थाने में एफआईआर करा दी कि इस रोल में मुर्गे की मीट मिली हुई थी और मेरा ईमान भ्रष्ट कर दिया। एफआईआर होगी
और उस दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उस मालिक का नाम था राहुल। शुक्र है वो राहुल था, वो सलीम नहीं था, वरना उसके घर गिरा दिया जाता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। उसको नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। सोचिए क्या कैसा माहौल बनता जा रहा है, क्या होने वाला है अब इस देश में। कोई कुछ भी कर सकता है। अब किसी के खाने पर भी पाबंदी लग सकती है। सीआर पार्क में मीट मछली की दुकानें हैं, उन पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों एक विधायक है पटपड़गंज से, उन्होंने वहां मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग कर दी। खाने पर पाबंदी, हालांकि हमारा संविधान हमें इस बात की वो देता है छूट कि आपके खाने पीने की जो चीजें हैं उसका आपको फंडामेंटल राइट, आप कुछ भी खा सकते हैं। चिकन जिसको खाना हो चिकन खा सकता है, और जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन रह सकता है। खैर, इसी तरह की एक खबर और कानपुर से आई है। कानपुर में कुछ हुड़दंगियों ने रामनवमी के दिन एक वीडियो जारी हुआ है। वो एक पत्रकार है मनदीप पूनिया, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग वहां दुकानों से लूटपाट कर रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, हिंदू धर्म के नाम पर ये तोड़फोड़ कर रहे थे। अब आप ये बताइए, ये हमारे धर्म में कहां से लूटपाट का मामला आ गया, कहां से दंगा भड़काने का मामला आ गया। इस तरह की वीडियो जो आ रही है सामने, क्या आप इस वीडियो को के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म जो हमारा धर्म है वो सीधा बोलता है कि हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते, हम किसी को सता नहीं सकते, हम किसी के राह में रोड़ा नहीं कर सकते। परंतु ये क्या ये धर्म के लोग हैं? अगर इनको अधर्मी कहा जाए तो क्या अच्छा नहीं होगा? जो रामनवमी के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं और दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी तरह एक पिछले दिनों एक खबर न्यूज 18 पे वायरल हुई थी। एंड जॉन कैम ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में भारत से कुछ मांग की गई है। मांग ये कि भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजे। फ्रांस में दंगों की स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजने की बात कही गई है। प्रोफेसर ने ट्वीट किया है कि सीएम योगी फ्रांस में दंगे रोकने का काम 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं। यानी कि सीएम योगी के मॉडल की इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ और चर्चा होने लगी है। देखा आपने कितनी दरअसल फ्रांस में तोड़फोड़ चल रही थी, तो वहां एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर यहां केम नाम का डॉक्टर था, वो हालांकि वो हिंदू डॉक्टर है, हिंदू था, यादव था, उसने कहा कि ये तो अगर यहां बुलडोजर होता, अभी आपने न्यूज 18 की खबर देखी होगी, अगर यहां योगी जी होते तो दंगे नहीं होते। और उसके बाद वो डॉक्टर हीरो बन गया और यहां इंडिया में आ गया और फर्जी डिग्री के नाम पर जो अपना नाम उसने रखा केम, वो वहां का डॉक्टर है, उसकी डिग्रियों के आधार पर उसने यहां जबलपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी भी पा ली। परंतु जब उसका खुलासा हुआ तो अब आप सोच रहे हैं इसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो पत्रकार इस बारे में क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ डॉक्टर जॉन कैम को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। यादव पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी डिग्री और यूके के मशहूर डॉक्टर जॉन कैम की आइडेंटिटी चोरी कर दमोह के मिशन अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी ली और दर्जनों लोगों का इलाज किया, जिसमें कुछ की मौतें हो गई। कई जगहों पर कहा जा रहा है 7 लोगों की मौतें हो गई। उनके द्वारा किए गए उपचार और उनसे हुई मौतों की जांच जबलपुर मेडिकल कॉलेज की एक टीम कर रही है। और देखिए, जब उसका खुलासा हुआ तो उसकी पोल पट्टी खुलकर रह गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो एक यादव था, लोकल रहने वाला, उसने अपने बालों को लाल कर रखा था। परंतु आप मानसिकता देखिए कि योगी जी को फ्रांस में जाके वो ट्वीट कर रहा है कि अगर यहाँ योगी होते तो यहाँ क्या कर देते। ये कहां से लाते हैं ये लोग इस तरह का दिमाग, कहां से सोचते लेते हैं ये, कौन सा दिमाग है इन लोगों का कि आप मीट खाओगे
तो आप हिंदू नहीं रहोगे, मीट बेचोगे तो आप हिंदू नहीं रहोगे। इस देश में करीब करीब 60% हिस्सा ऐसा है जो मीट खाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा तमिलनाडु, उसके बाद साउथ के जितने देश वो है प्रदेश, उनमें सब में मीट का प्रचलन है। यहां तक कि गोवा में जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीफ यानी गाय का मीट भी सर्व किया जाता है। तो वहां जाकर ये संगठन क्यों नहीं प्रदर्शन करते, वहां जाकर हा हल्ला क्यों नहीं मचाते। ये दिल्ली में जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से यहाँ के लोगों पर खाने पीने पर भी सेंसरशिप लगाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। ये सरकार के पाले हुए गुंडे हैं। इन गुंडों को के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये हमारे समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हिंदू संगठन के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर ये ऐसे काम कर रहे हैं तो इन गुंडों से इस हिंदू को, सनातन को कौन बचाएगा? सोचने वाली बात है। आप ये सोचिए कि जब ये पश्चिम बंगाल वाले लोगों को हिंदू नहीं समझेंगे जो मीट और मछली खाते हैं, ये जो बिहार में मीट लोग खाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो मीट खाते हैं, और मीट की दुकान पे अगर हिंदू कोई बेच रहा है उसे आप हिंदू नहीं समझेंगे, उसे दुकान नहीं चलाने देंगे, तो देश कहां जाएगा? इस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होगा? इस देश में भुखमरी फैल जाएगी। इस देश का होने वाला क्या है? आप खुद सोचिए। जब इस तरह की घिनौनी और समाज को तोड़ने वाली घटनाएं आए दिन इस समाज में होती रहेंगी, आपको सोचना पड़ेगा। हमें ऐसे संगठनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सीआर पार्क की मार्केट का हाल देख लीजिए, वह बंगाली बहुल्य है सीआर पार्क। उसके अलावा आपको मैंने वीडियो दिखाई कानपुर की। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से मस्जिद के ऊपर चढ़कर वो लाल भगवा फहरा रहा था। आप सोच भी नहीं सकते कि इस समय हो क्या रहा है। अगर कोई दलित मंदिर चला जाता है तो उस मंदिर को धोया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन्हीं हिंदू संगठनों के सहारे ये देश चलेगा तो फिर तो आने वाला वक्त इस देश का अच्छा नहीं होगा। सोचने की बात है। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।